अंबीर चढ़ोनी ते सनाओ दिखावांगे नचना है अच्छी असी नचना है यसु चरनी दे विच आया नचना है अच्छी असी दे विच आया नचना है अच्छी असी नचना है यसु चरनी दे विच आया नचना है अच्छी असी नचना है यसु चरनी दे विच आया बेदल में है ऋषिनाया बेदल में है ऋषिनाया बेदल में है ऋषिनाया बेदल में है ऋषिनाया देखो जगीदा नहीं आया नचना है अच्छी असी नचना है यसु चरनी दे विच आया नचना है अच्छी असी नचना है यसु चरनी दे विच आया नचना है अच्छी असी नचना है यसु चरनी दे विच आया नचना है अच्छी असी नचना है यसु चरनी दे विच आया गाइए 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 कितनी खुशी दे गाइए 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 ओ खुशी दे गाइए दाऊद नच नच के दाऊद नच नच के यसु नाम का जश्न मनाइए दाऊद नच नच के यसु नाम का जश्न मनाइए दाऊद नच नच के यसु नाम का जश्न मनाइए दाऊद नच नच के यसु नाम का जश्न मनाइए लाइए 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 जितने नारे लाइए 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 जितने नारे लाइए 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 नारे जुदे लाइए जिंदगी देने आ गया जिंदगी देने आ गया ओदा लख लख शुक्र मनाइए जिंदगी देने आ गया ओदा लख लख शुक्र मनाइए जिंदगी देने आ गया ओदा लख लख शुक्र मनाइए जिंदगी देने आ गया ओदा लख लख शुक्र मनाइए देने आ गया ओदा लख लख शुक्र मनाइए जश्न मनाओ ना चोरे गाओ जश्न मनाओ ना चोरी गाओ जश्न मनाओ ना चोरे गाओ मनाओ ना चोरी गाओ यहोवा ने गर्मी कमाया है यहोवा ने गर्मी कमाया है हो सना दुनिया का मुझी आया प्रभु यीशु की खुशबू आज सारा दिल गिफ्ट यरूशलेम इज़राइल को देखो ना आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा अज तू तने भी जश्न मनोना अज तू तने भी जश्न मनोना आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा स्वागत करते हो देखो ना आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा रचना देखो ना आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा अज दाऊद वांगू नचना देखो ना आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा अज दाऊद वांगू नचना देखो ना आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा नचते गाए अज खुशियां मनाइए नचते गाओ अज खुशियां मनाओ नचते गाओ अज खुशियां मनाओ नचते गाओ अज खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ भारी वसी कटन गया सी कट के ले आंदा सेरा भारी वसी कटन गया सी कट के ले आंदा सेरा भारी वसी कटन गया सी कट के ले आंदा सेरा भारी वसी कटन गया सी कट के ले आंदा सेरा मेरे यीशु ने करता दूर हनेरा 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 अज दाऊद वांगू नचना देखो ना आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा अज दाऊद वांगू नचना देखो
चरणी दे विच आया बेथलम है रुशिनाया बेथलम है रुशिनाया देखो जगदा चानन आया नचना है अज असी नचना है यसु चरणी दे विच हालेलुया असी नचना है यसु चरणी दे विच आया नचना है अजी असी नचना है यसु चरणी दे विच आया नचना है अजी असी नचना है यसु चरणी दे विच आया बेथलम है रुशिनाया बेथलम है रुशिनाया देखो जगदा चानन आया नचना है अजी असी नचना है यसु चरणी दे विच आया नचना है अजी असी नचना है यसु चरणी दे विच आया जश्न मनाओ मिलके खुशी खबर सुनाओ मिलके 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 भले 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 स्वागत करो पवित्र आत्मा का जोर बल से हालेलुया मेरे दिल विच आके मेरे दिल विच आगिरो मैनू अपना बना बागिरो मैनू अपना बना बागिरो 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 तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो तुम्हारे बड़े फलों को कराएगा बागिरो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो तेरे बिना है अधूरा मेरा मने तेरे बिना है अधूरा मेरा मने है पुकारता खुदाया तेरा जने है पुकारता खुदाया तेरा जने तेरे बिना है अधूरा मेरा मने तेरे बिना है अधूरा मेरा मने है पुकारता खुदाया तेरा जने है पुकारता खुदाया तेरा जने बागिरो 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 तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो तुम्हारी गवाहियां डालने शोर है तेरा स्वागत हो बागिरो परमेश्वर के जन्मदिन को मनाने के लिए आप आए हो स्वागत करो इसका बल जोर से तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो बागिरो मेरे आगे आगे चले बागिरो मेरे आगे आगे चले दे आत्मा दा यसु नवा भले दे आत्मा दा यसु नवा भले बागिरो मेरे आगे आगे चले आगे चले दे आत्मा दा यसु नवा भले दे आत्मा दा यसु नवा भले बागिरो 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 तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो तेरा स्वागत हो बागिरो 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 बागिरो
जोर बल से, क्योंकि वही है जिसने आज हमें ये बड़ा मौका दिया, ये बड़ा उत्सव दिया, महाउत्सव दिया कि हम परमेश्वर का जन्मदिन मना सके। ओ बैतलहम की खुशबू आज तुम्हारे घरों पे जाएगी। मैं बोलता हूँ बैतलहम की खुशबू, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे मौका दिया। आज बैतलहम की खुशबू तुम्हारे परिवारों में जाएगी। बैतलहम की खुशबू तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे शरीर में जाएगी। बैतलहम की खुशबू, यरूशलेम की खुशबू आज जहां सबसे बड़ा दिन हुआ, जहां सबसे बड़ा मौका, महाउत्सव, वो इस पृथ्वी को छुड़ाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने जहां पहला कदम रखा, मैंने इन्हीं हाथों से उसको छुआ और उसकी खुशबू लेकर मैं तुम्हारे घरों की ओर निकल चुका हूं। आज तुम्हारे घरों में बैतलहम की खुशबू आएगी। आज तुम्हारे घरों में परमेश्वर पृथ्वी पे जब आए तो उन्होंने पहला कदम जहां रखा, ठीक उसी जगह पे पवित्र आत्मा ने अपनी दया की और मैं वहां पे गया। मैंने इन्हीं हाथों से घुटने लगाकर मैंने अपने हाथों को रखा और तुम्हारे परिवारों पे रखने के लिए यही हाथ, वही खुशबू जो बैतलहम के ऊपर आज का दिन थी, आज का दिन था। आज का दिन दूत उतरते थे, चढ़ते थे, स्वर्ग खुला हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ा मौका कौन था? पृथ्वी को छुड़ाने का मौका, परमेश्वर का सपना पूरा करने का मौका आज था। और बैतलहम की खुशबू आज अभी तुम्हारे घरों पे जाएगी। आज तुम्हारे शरीर में बैतलहम की खुशबू जाएगी। आज तुम्हारे घरों पे जाएगी, तुम्हारे चर्चों पे जाएगी। ओ मैं बोलता हूं, तुम भला सारा 2000 साल तुम क्यों ना कमजोर रहे हो, आज तुम्हारी मजबूतियों का दिन है। आज मैं बोलता हूं बैतलहम की खुशबू तुम्हारे घरों में जाएगी। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। ओ यरूशलेम की खुशबू आज तुम्हारे घरों में जाएगी। यरूशलेम की खुशबू, परमेश्वर का पहला कदम जहां पे उसने रखा, वो कदम आज तुम्हारे परिवार में जाएगा। यीशु मसीह का पहला कदम आज तुम्हारे परिवार में जाएगा, तुम्हारे चर्च के ऊपर जाएगा। पहला कदम आज यीशु मसीह का तुम्हारे शरीरों में जाएगा, तुम्हारे बिजनेस जॉब में जाएगा, तुम्हारे फाइनेंस में जाएगा। उछलते हुए आज स्वागत करो पवित्र आत्मा का। तेरा स्वागत आपने आज चौकस रहना है। आज आपको पता मेरा जाना संभव नहीं था, ये आसान नहीं था। हजारों कुछ ऐसा जो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता, मैं उनको लांघता हुआ गया। क्यों? क्योंकि मुझे कमजोरी नहीं चाहिए तुम्हारे घरों में। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रार्थना रिक्वेस्ट 2025 में अधूरी रह जाए। मैंने परमेश्वर को बोला था 2025 में मुझे सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरी हुई पड़ी चाहिए। तो आज तुम्हारा दिन आ गया है।
परमेश्वर जहां पैदा हुए, जहां उन्होंने पहला कदम रखा, जहां उनके शरीर की खुशबू फैली, मैं ठीक उसी जगह से अभी आ रहा हूं। तुम्हारे शरीर में नया बल यीशु के पहले कदम से, तुम्हारे परिवार में पहले कदम से, तुम्हारे चर्चों में आज पहले कदम से मजबूती तुम्हारे शरीरों में। इसलिए आज आपने सिंपल नहीं रहना, आज अपने दिमाग से पार परमेश्वर को देखना है। उसका पहला कदम मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं उसके पहले कदम को देख रहा हूं। और आपने इस कदर पवित्र आत्मा का स्वागत करना है प्रभु यीशु का, कि वो कदम आज तुम्हारे जीवन को, परिवार को, बच्चों को, फाइनेंस को, बिजनेस को, जॉब को, चर्च को बदल देगा। 2025 में वो वादा पूरा करेगा। तालियों से उछलते हुए तेरा स्वागत हो पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, पागेरो पागेरो पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, पागेरो मेरे अके चले, पागेरो मेरे अके चले, दे आत्मा दा यसु नवा भले, आत्मा दा यसु नवा भले, ओ पागेरो मेरे अके चले, पागेरो मेरे अके चले, दे आत्मा दा यसु नवा भले, दे आत्मा दा यसु नवा भले, पागेरो 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 पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, हो पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, पागेरो 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 पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, मैं तो रात दिन जिंदा हदो होई, मैं तो रात दिन जिंदा हदो होई, पागेरो मेरी करी अगुवाई। ओ मैं बोल रहा हूं तुम्हें, परमेश्वर प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे यही वो दिन था जब उन्होंने पहला कदम रखा। वो क्यों आए, क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को आना पड़ा? क्योंकि मनुष्य का समाधान नहीं था, और तुम्हें, तुम्हारे परिवारों को एकजुट करने के लिए परमेश्वर के साथ, तुम्हें एकजुट करने के लिए परमेश्वर के साथ मेल करवाने के लिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे आए। आज के दिन पे यही वो दिन था। और बैतलहम में तैयारियां चल रही थी। बैतलहम वो जगह थी जो बहुत छोटा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बैतलहम भी सबसे दुनिया का बड़ा शहर बन गया, बड़ा देश, बड़ा शहर, बड़ी जगह बन गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने चुना था हमें यहोवा से मेल करवाने के लिए, एकजुट करने के लिए, एकजुटता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर मुझे वहां पे लेके गया। तुम्हारे परिवार आज बैतलहम की खुशबू से, प्रभु यीशु की पहले कदम से तुम्हारे परिवार एकजुट होंगे आज यीशु के नाम से। तुम्हारे चर्च एकजुट होंगे आज यीशु के नाम से। यीशु मसीह के आने से तुम्हारे परिवारों में एकजुटता आएगी, बिजनेस में एकजुटता, परिवारों में, तुम्हारे हर हिस्से में एकजुटता आएगी, आएगी 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 आएगी। ओ परमेश्वर बेचैनी से यहोवा परमेश्वर आज आंखें लगाए हुए बैठा है, सबको देख रहा है। कौन है?
जो मेरे बेटे की ओ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी पर वो खुश है। भला ही आपको शारीरिक दुख है, लेकिन आप खुश क्यों हैं? क्योंकि आज का दिन चुना था। प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पे पहला कदम रखा, यहोवा का सपना पूरा हुआ, आप इसलिए खुश हैं। भला ही आप फाइनेंशियली दुखी हैं, भला आप पारिवारिक दुखी हैं, भला आपके शरीर में दुख है, आपके चर्चों में कुछ भी है, लेकिन आप आनंद खुशी क्यों है? क्योंकि आज का दिन यहोवा का सपना पूरा हुआ। लाखों लोगों की प्रार्थनाएं, करोड़ों लोगों के आंसू थे, करोड़ों लोगों के आंसू थे कि कब मसीहा आएगा, कब मसीहा आएगा, कब मसीहा आएगा। आज का दिन क्यों आपने खुशी मनानी? क्योंकि आज यहोवा का सपना पूरा हुआ और तुम्हारा होए बिना आज रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बैतलहम की खुशियां परमेश्वर ने मुझे देकर भेजा है। मैं वहां पे इसीलिए गया था कि बैतलहम की खुशबू लेकर, उसका पहला स्पर्श लेकर, जहां उसने कदम को रखा, परमेश्वर ने अपने कदम को रखा, वहां मैं अपना हाथ रख के आया हूं। मैंने प्रार्थनाएं की, आपने देखा, मैंने आपकी फोटो वहां पे रब की, वहां पे फोटो के ऊपर हाथ रखा गया। वो क्या था? वो परमेश्वर का पहला स्पर्श जहां पे हुआ। ओ तुम्हारे परिवार आज मैं बोलता हूं, तुम्हारी प्रार्थना कुछ भी क्यों नहीं थी, आज तो पूरी होनी है। आमीन। 2025 पूरा होने में अभी समय है। आज ही 2025 की सारी प्रार्थना डन कर देगा परमेश्वर। जोर से उसका स्वागत करो, हालेलुया बोलते हुए। तेरा
का इंतजार कर रहे हो, आज कोई इंतजार नहीं है। आज मुझे प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बैतलहम की खुशबू, तुम हाथों को हिला रहे हो, चेक करके देख लो, तुम चंगे होते जा रहे हो। क्यों? सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है आज परमेश्वर का वो दिन जो सबसे उत्तम है। तुम हाथों को हिला रहे हो, वो खुशबू तुम्हारे हाथों को छू रही है और तुम्हारी आंखों को चंगा कर रही है, तुम्हारी हड्डियों को चंगा कर रही है, तुम्हारी आंतड़ियों को चंगा कर रही है, तुम्हारे ब्लड को छू रही है वो खुशबू। बैतलहम की खुशबू आज तुम्हें चंगा करके भेजेगी इसी समय। यीशु का आज सबसे बड़ा दिन है। यीशु का तो नाम ही काफी है। आज तो उसकी खुशबू तुम्हारे शरीरों को, ये देखो मैं अभी देख रहा हूँ कि किसी की हड्डियां जुड़ी हुई थी, वो खड़े हो चुके हो। ऑनलाइन आप भी ध्यान रखना, तुम्हारे जहर बाहर निकलने हैं सारे तरह के। क्यों? क्योंकि आज क्या दिन है? ओ छुटकारा देने वाले का, परमेश्वर जी का जन्मदिन है आज। और कहां उतरे वो बैतलहम में उतरे, जहां उन्होंने पहला कदम रखा, जहां उन्होंने अपने कदमों को रखा पहला कदम, मैंने वहां पे हाथ लगाया, उसकी खुशबू लेकर आया हूं मैं तुम्हारे शरीरों के ऊपर। आप हिला रहे हो, हाथ हिला रहे हो, तुम्हारे शरीरों पे और तुम्हारे बच्चों के ऊपर जो यहाँ पे बच्चे बीमार हैं, आप चेक करो वो ठीक हो चुके हैं, कंफर्म चंगे हो चुके हो। अब चेक करो अपने आप को। क्यों? क्योंकि आज आपको कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, आपने चेक करना है। बैतलहम की खुशबू आज तुम्हारी हड्डियां नहीं कर देंगी, आज तुम्हारे शरीर नहीं कर देगा, आज तुम्हारी आंखें नहीं हो चुकी हैं, रसोलियां जा चुकी है, कैंसर जा चुका है, हर तरह के प्रभाव वो तोड़ देगा। क्योंकि बैतलहम की खुशबू आज तुम्हारे शरीर में देखो 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 देखो, यहाँ आप उठा कर लेकर आए हो किसी को, उसको छोड़ दो, वो चंगा हो चुका है, चेक कर लो। अब चेक करो, किसी को चला नहीं जा रहा, वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, चेक करो, तुम नए बन चुके हो। किसी को दिखता नहीं है, ऑनलाइन आप भी ध्यान दो, दिखता नहीं है, चेक करो, बैतलहम की वो खुशबू आज तुम्हें आंखें नहीं देंगी। मैं बोलता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह का नाम ही काफी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, यहाँ पे वो उतरे, पृथ्वी पर आए, पहली बार जहाँ उन्होंने अपना कदम रखा, मैं वहां पे छू कर आया हूँ। ये खुशबू, बैतलहम की खुशबू, तुम्हारे शरीर नया, तुम्हारा हर प्रभाव नया, मैं बोलता हूँ तुम्हारा हर हिस्सा वो नया कर देगा। आपने इंतजार नहीं करना, आपने क्या करना है? आपने करना है स्वागत। जब स्वागत करोगे तुम नए होते जाओगे। मैंने क्या बोला? तुम हाथों को हिला रहे हो, तुम्हें बैतलहम की खुशबू आएगी अभी ऐसी खुशबू जो आज तक ना देखी है, ना आपने कभी चेक की है। ये खुशबू बैतलहम की खुशबू, परमेश्वर के बदन की खुशबू, परमेश्वर के शरीर की खुशबू, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के शरीर की खुशबू आज इसी समय तुम्हारे सारे सिस्टम को ये खुशबू
बैतलहम की ताकत से, परमेश्वर यीशु के और उसके आने की ताकत से तुम्हें भर देगी। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोल रहा हूं, तुम हाथों को हिला रहे हो, तुम्हें खुशबू छुएगी, तुम्हारे बच्चों को खुशबू छुएगी, तुम्हारे लोगों को खुशबू छुएगी। इन द नेम ऑफ जीसस। सुनो, आप यहाँ पे हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे तो कभी गवाही नहीं आई, आपका नाक यहाँ से कटा हुआ है, आप यहाँ पे हो, और कोई और है जिसको कैंसर है उसके चेहरे पे आधा, आप चेक करो, वो जो कटा हुआ है, गला हुआ है, वो खुशबू से नया बनता जा रहा है। आमीन। तुम्हें तोड़ने वाला, काटने वाला, वो इस खुशबू के आगे, प्रभु यीशु की खुशबू के आगे कभी ठहर नहीं पाएगा। कोई ठहर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हजारों लाखों सालों का इंतजार है ये परमेश्वर जी का आना, आज का दिन। आपने सिर्फ उसका स्वागत करना है। पाखरू का आप स्वागत करोगे, आप चेक करोगे, तुम चंगे हो जाओगे। मेरे दिल विच आ बाकीरो, मेरे दिल विच आ बाकीरो, मैनू अपना बना बाकीरो। चेक करो, चेक करो, घुटनों के रोगी चेक करो, चेक करो, चेक करो। सुनो, उठाओ, हाथों को हिलाओ, वो खुशबू तुम्हें छूने जा रही है। आमीन। बैतलहम की खुशबू, मैं देख रहा हूँ दूत खुद उस खुशबू को आपके ऊपर फैला रहे हैं, दूत फैला रहे हैं। आप अभी क्या करोगे? मैं हालेलुया बोलूंगा, आप जंप करोगे, क्या होगा? आप चेक करोगे, दिल के रोगी चंगे, सांस फूलने के रोगी चंगे, शुगर आप चेक करवा लो चंगे। मैं बोलता हूँ हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी चंगी। अगर आप कभी नहीं उठे, आपको कभी उठाया नहीं गया, आज तुम उठोगे, भागोगे, दौड़ोगे। बैतलहम की खुशबू आज आज आज, यरूशलेम की खुशबू आज तुम्हारे परिवारों को एकजुट, एक नया बल देकर खड़ा कर देगी। ओ बोलो हालेलुया, उछलो। चेक करो, चेक करो, चेक करो। मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको वैल्यू, उस बड़े महाउत्सव की वैल्यू, कौन से? परमेश्वर का पृथ्वी पे आना और बैतलहम की खुशबू। बैतलहम जहां परमेश्वर जी ने पहला कदम रखा, वहां क्या क्या हुआ? जब परमेश्वर ने पहला कदम रखा तो कुछ ऐसा हुआ जो सोचने से पार था, सहने से पार था। ऐसा जबरदस्त परमेश्वर ने वहां पे सारा कुछ हिला दिया। आपको पता, परमेश्वर जी जब पैदा हुए, तो जब एक बेबी पैदा होता है तो क्या वो हालेलुया बोल सकता है? नहीं, वो रो सकता है। आप सोचो, परमेश्वर के पहले जब वो पैदा हुए, वो रोए, उसी में उन्होंने सारा कुछ हिला दिया। हालेलुया। बड़े बड़े जो ताकतवर थे, बड़े बड़े जो अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके थे, उनका
हल्का सा रोना परमेश्वर का, उसको पलट के रख दिया उसने। हालेलुया। वहां पे ऐसा हुआ, जब हम परमेश्वर के ओ दिल को देखते हैं तो क्या लिखा है, जब हम मती उसका 2 और पहला देखते हैं, क्या लिखा हुआ उसमें? लिखा है ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ पूर्व हाँ जी, फिर से जल्दी से। राजा हेरोदेस के दिनों ਵਿੱਚ, हाँ, राजा हेरोदेस के दिनों में यहूदिया के बैतलहम यहूदिया के बैतलहम में जब यीशु का जन्म होया, यीशु मसीह का जन्म हुआ। ओ बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या हुआ? तब देखो कई विद्वान खोजी पूर्व कुछ विद्वान खोजी यरूशलेम में आके पूछने लगे, पूरब की ओर से, ईस्ट की ओर से, जेड़ा यहूदिया दा राजा जम्मया यरूशलेम में आके पूछने लगे, जेड़ा यहूदिया दा राजा जम्मया है, जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, वो किथे है, वो कहाँ है? क्यों जो असी पूरब वाल ओदा तारा वेख्या है। और सुनो, कैसे पता उनको कि ये राजा पैदा हुआ है? कोई राजे के घर में पैदा हुआ है? राजा तो उनको तब पता चलना चाहिए कि जब राजे के घर में राजा पैदा हो, राजे का बेटा पैदा होगा, तब वो राजा बोल सकते हैं। लेकिन ये कौन थे? ये कौन लोग थे जो पूछ रहे थे? ये थे खोजी। खोजी किसको बोलते हैं? है विद्वान, खोजी। ये साइंटिस्ट। आपने सुना है साइंटिस्ट? साइंस के लोगों को जो हर चीज को खोजते हैं। दुनिया में अगर कोई खोज निकाली जाती है तो कौन खोजता है? साइंस खोजती है। क्या आप मानते हो मेरी बात को? सहमत हो? आज कुछ भी अगर खोजा गया तो किसने खोजा है? साइंस ने। साइंस ने खोजा हर एक हिस्से को। और यहां कौन आया? साइंटिस्ट। कितने साल पहले? 2025 साल पहले साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा एक राजा पैदा हुआ। अजीब बात है। उनको कहां से पता चला? वो कोई धर्मी थोड़ी थे, वो कोई याजक थोड़ी थे, वो कुछ भी नहीं थे। वो साइंटिस्ट थे। और साइंटिस्ट क्या बोल रहा है? परमेश्वर के बारे में साइंटिस्ट बोल रहा है कि राजा पैदा हुआ है। हाउ? कैसे? ये हो ही नहीं सकता। ये संभव नहीं है कि साइंटिस्ट बोलेगा राजा पैदा हुआ। साइंटिस्ट धार्मिकता के बारे में बात करेगा। साइंस धार्मिकता के बारे में बात नहीं करती। आज अगर आप किसी से भी बात करो तो वो बोलते हैं कि साइंस विश्वास ही नहीं करती धार्मिकता के बारे में। लेकिन यहां किसने बोला? यहां साइंटिस्ट बोल रहा है कि कौन पैदा हुआ? वो बोल रहा है राजा पैदा हुआ। राजा। उसको कैसे पता चला? पहली बात, ये साइंस कहां की है? ये कहां का साइंटिस्ट है भाई? कहां का है? 2025 साल पहले हमारी साइंस कैसी थी? क्या सोच सकते हो? 2025 साल पहले ये था ऐसे बोलने के लिए? कैसे था? जो टीवी देख रहे हम, क्या मोबाइल था? क्या हमारे पास ऐसी सुविधाएं थी? 2025 साल पहले साइंस, हमारी साइंस ने हम यहां से लगा ले तो क्या था? और 2025 साल पहले किस देश की साइंटिस्ट कौन था? इजराइल की साइंस है। किसकी? इजराइल की। यरूशलेम कहां है?
इजराइल की साइंस, वो साइंस जिसने क्या क्या कर दिया है? उस साइंस ने मेरे ख्याल से जितना कुछ हम इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम उन्होंने खोजा है, उन्होंने खोज की है, उन्होंने खोज की है। क्या आपको पता है, क्या सहमत हो मेरे साथ? आपको पता है इस बात का कि वो मैक्सिमम खोज किसने की है? उसी देश की साइंस ने, जो 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 ये लिख रहे हैं कि एक राजा पैदा हुआ है, साइंटिस्ट हुआ है। वो कैसे, उसको कैसे पता चला राजा पैदा हुआ है? 2 में क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। बताओ जी, यहां साइंस क्या बोल रही है? 2025 साल पहले जिस साइंस को, जिसके ऊपर लोगों को लगता है कि नहीं साइंस परमेश्वर से भी आगे है, धार्मिकता से भी आगे है, वो क्या बोल रहा है? वो साइंटिस्ट क्या बोल रहा है कि मैं उसको ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। मत्था टेकन, मतलब मैं घुटनों के बल माथा टेकने के लिए मैं उस राजा को आया हूं। क्यों? क्योंकि उसने क्या देख लिया? उसने क्या देखा? एक तारा देख लिया। अब पढ़ने में तो ऐसे आता है कि भाई एक तारा देख लिया, ही रोज देखने पे कितने तारे तो देख लो, तंबू तो बाहर, इसमें कौन सी नई बात है? क्या कोई नई बात है? एक तारा उसने देख लिया, हाँ, एक नई नहीं खतरनाक बात थी, एक बड़ी बात थी। वो तारा ऐसे नहीं था कि वो साइंटिस्ट, उस देश के साइंटिस्ट वो मान जाए कि हाँ ये राजा है। वो तारा सिंपल नहीं था जो उसने ईस्ट की ओर देखा, जो उसने पूर्व की ओर देखा। वो तारा, क्योंकि जैसे हम नीचे सब कुछ पता चलता है, साइंटिस्ट को ऊपर सारा कुछ पता चलता है। एक तारा परमेश्वर के जन्म पर, वो तारा एक नीचे की ओर आने लगा, नीचे की ओर चमकने लगा, नीचे की ओर आने लगा। तो उसको लगा वो कहीं बैठे हुए थे जहां पे भी वो खोज कर रहे थे, वो खोज कर रहे थे। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि तारा बड़ी जल्दी से, तेजी से नीचे आ रहा है। अगर वो नीचे, जितना नीचे आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, जितना नीचे आ गया है, अगर वो पृथ्वी पे गिर गया, सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। उन्होंने हलचल शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बात की अपने बड़े से, छोटे से, सबसे, और देखा कि वो रुक नहीं रहा, वो रुक ही नहीं रहा। वो तारा जब बिल्कुल पृथ्वी के पास आ गया तो क्या हुआ? वो रुक गया। जब वो रुक गया तो उन्होंने देखा ये क्या है? वो संभव नहीं था रुकना। साइंस के मुताबिक वो तारा रुकना संभव नहीं था जहां वो रुक गया। आपने देखा क्रिसमस पे लोग स्टार, हम लोग सब स्टार लगाते हैं। उसका मीनिंग आपको बता रहा हूं मैं। उसका मीनिंग क्या है? उसका मतलब क्या है? उसका यही मतलब है जो मैं बता रहा हूं। वो तारा इतनी नीचे आ गया, उनको पता चल गया कि ये तारा गिरेगा और पृथ्वी को तोड़ देगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी। लेकिन बहुत पास आके रुक गया, जहां संभव नहीं है, जहां साइंस के मुताबिक हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खोजना शुरू किया कि ये है क्या, ये है क्या भाई? इतनी नीचे आके तारा कैसे रुक गया भाई? ये तो संभव ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये कैसे रुक गया? ये क्यों हुआ? तो उन्होंने खोजते खोजते जब साइंस खत्म हो गई, क्या हुआ? साइंस खत्म हो गई तो उन्होंने और खंगालना शुरू किया। पुरानी पुस्तकें ढूंढी, पुरानी 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 ढूंढते गए। और जब ढूंढते ढूंढते चले गए तो कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए?
वो पहुंच गए गिनती की पुस्तक में। उन्होंने सारे धर्म ग्रंथ उन्होंने खंगाल दिए, कहीं पे नहीं मिला। तो कहां मिला? परमेश्वर ने, एक नबी ने वो बोला हुआ था, एक नबी ने वो बात बोल दी थी। और वो क्या हुआ? वो गिनती की किताब जब 24 शायद 17 है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? मैं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, मैं ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚੜੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। सुनो क्या हुआ? उन्होंने जब हजारों पुस्तकों को खोजा तो कहां पहुंच गए? जब साइंस खत्म होगी, उनको मिला नहीं हल, तो कहां चले गए? वो चले गए इस पुस्तक में जहां नबी ने बोला हुआ था। नबी ने बोला हुआ था कि याकूब से क्या निकलेगा? एक तारा निकलेगा। जब वो वहां पे पहुंच गए तो उनको समझ आया। आगे क्या? 3 पे देखते हैं क्या लिखा है। एक गल सुन के राजा हेरोदेस सारे यरूशलेम सने घबरा गया। जब उसने देखा कि साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि हमें माथा टेकना है, वो राजे के पास आ गए। राजे ने, जब राजे से उन्होंने पूछा तो वो घबरा गया। कौन घबरा गया? हेरोदेस का राजा, वो घबरा गया। और ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ? बताओ जी। अब क्या हुआ? एक ऐसा राजा, कितने लोग राजा हेरोदेस को जानते हैं? कितने लोग हैं जिनको पता है कि राजा था हेरोदेस? बाइबल के अंदर, पवित्र वचन के अंदर राजा हेरोदेस घबरा गया जी। उसने सबको इकट्ठा कर लिया और क्या किया उसने? 4 में फिर से पढ़े। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ, उसने याजकों को ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ? उसको कैसे पता भाई मसीह का चिन्ह है? उसको कैसे पता? उसको कैसे पता कि ये मसीह का चिन्ह है? कैसे पता उसको? और क्यों घबरा गया वो इसलिए घबरा गया। आगे 5 पढ़े फिर मैं बता। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उसने क्या कहा? फिर से पढ़े। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उसने कहा यहूदा के बैतलहम में नबियों के द्वारा क्या लिखा है? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। नबी के द्वारा ये लिखा गया है। अब राजा, जो राजा ये जो राजा है, ये सिंपल राजा नहीं है, ये बहुत ताकत वाला राजा है। ऐसा राजा
जिसका राज्य बहुत बड़ा है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये राजा किसके साथ कनेक्टेड है? केसर के साथ। वो राजा जो किसी से नहीं डरते, जिसको लगता है ना केसर ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया हुआ था, उसके साथ कोई लड़ नहीं सकता था। उसके साथ ये राजा उसका राजा था, उसी के साथ राज करता था। लेकिन ये क्यों ये घबरा गया? ऐसा क्या था? क्योंकि जब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, इसको ध्यान से जब देखते हैं, बैतलहम के विषय में उसने कहां से पढ़ा? उसने देखा मीका की किताब जब 5 उसको 2 में देखते हैं, ध्यान से सुनना, ये आपके विषय में सारा लिखा हुआ है। हाँ जी। पर हे बैतलहम, अफरा था, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ सगो अनादि तो है। सुनिए, आप हमेशा सुनते आए हो ये इसका मतलब पता क्या? अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है एक प्रिंस निकलेगा, वहां पे क्या एक ऐसा जाजक, एक ऐसा हाकम निकलेगा जो क्या करेगा पता? वो पूरे इजराइल पे, इजराइल को वो चलाएगा। और यहां क्या है? यहां इजराइल का राजा कौन है? ये राजा हेरोदेश। अब इसको क्या चिंता है? इसको कैसे पता चला? ये जो मीका ने लिखा है, ये 700 साल पहले लिखा है। कितने? 700 ईयर अगो उसने 700 साल पहले लिखा है। और नबी की लिखी हुई बात ये क्यों मानता है भाई? ये राजे को क्यों डर है? क्योंकि इसके घर में जब ये छोटा था तो इसके बाप ने सिखाया था। जब उसका दादा छोटा था तो उसके दादे ने सिखाया था। जब उसका दादा छोटा था उसके दादे ने एक बात सिखाई थी। पता क्या थी? कि तुम राज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस दिन ये चिन्ह आ गया, तुम्हें सुनने में आ गया कि मसीहा पैदा होगा, तो ध्यान रखना वो सारा राज पलट के रख देगा। क्यों? क्योंकि वो आया है गरीबों को उठाने के लिए, दबे हुओं को वो खड़ा करने के लिए, वो कमजोरों को मजबूत करने के लिए, बंधे हुओं को छुड़ाने के लिए, बीमारियों को वो चंगा करने के लिए मसीहा इसलिए आया है। उसने सीखा हुआ था, उनके घर में ये रीत थी, वो सिखाते थे। मैं इसको ध्यान से पढ़ चुका हूं, मुझे पता है उसके घर में ये सिखाया गया था। और जब उसने सुना कि एक साइंटिस्ट आके मेरे से पूछ रहा है, मुझे बता रहा है कि राजा पैदा हो रहा है, कौन? जिसने कहां राज करना है? इजराइल पे। उसको समझ आ गया कि ये वही राजा है, वही राजा पैदा होने वाला है। अदरवाइज क्यों वो एक बच्चे के पैदा होने पे, एक बच्चे के पैदा होने पे इतनी घबराहट? एक इतना बड़ा ताकतवर राजा और एक बच्चे के पैदा होने पे वो क्यों घबराएगा? वो इसलिए घबरा गया, उसको पता चल गया कि अब अत्याचार नहीं चलना, अब ऐसा कुछ नहीं चलने देना इसने, मसीह ने। जो कुछ भी जो बंधे हुए ये उनको छुड़ा लेगा। ये जिसका कोई समाधान नहीं, जिसका हल नहीं है, वो मसीहा हल निकाल देगा। आप हैरान हो जाओगे इस बात को सोच के। एक आज आप मसीह में हो, आप परमेश्वर में चल रहे हो, शायद आपको लगता है कहीं ना कहीं शक होगी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कंफ्यूजन होगी, लेकिन राजा कंफ्यूज नहीं था, उसको कंफर्म था
कि मसीहा का मतलब क्या है कि जो बंधा हुआ है उसको इसने छुड़ा कर ही छोड़ना है, जो बीमार है उसको चंगा करके छोड़ना है। इसीलिए वो घबरा गया क्योंकि उसको पता चल गया कि अब सबकी खैर नहीं, क्योंकि मसीहा पैदा हो चुका था। उसको समझ आ गया था कि अब जो बंधे हुए हैं उनको ये छुड़ा लेगा और हमारे हाथ से ये सारा राज जो अत्याचार का राज था वो खत्म कर देगा और हर एक को राजा जैसी शक्ति देगा मसीहा। आमीन। ये कारण था उसके घबराने का, यही कारण था उसके बेचैन होने का। उसको समझ आ गया, उसको लगा कि अभी इसको पकड़ो, कहां पे है, अभी 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 पकड़ो और मार दो। और यहाँ क्या था, यहाँ साइंटिस्ट, उसने देखा साइंस इसके आगे बोल रही है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हम माथा टेकने आए हैं भाई उसके आगे। और राजा एकदम से घबरा गया। आगे क्या लिखा है ध्यान से देखें। आयत 3, इसलिए वो उन्हां नू उस समय तक छड़ देवेगा। नहीं, अभी वहां पे चले। क्यों? क्योंकि मीका में पर है बैतलहम अफराथा, भाਵੇਂ तू यहूदा दे हजारां विचों छोटा है, तां भी तेरे विचों मेरे लिए एक पुरख निकलेगा जो इस्राएल विच हाकम होएगा, जिस दा निकलना प्राचीन समय तो सगों अनादि तो है। इसलिए वो उन्हां नू उस समय तक छड़ देवेगा जब तक जनन वाली जन्म ना देवे। ये बहुत गहरा सुनिए, ये जो मत्ती की किताब जिसमें यहाँ पे अगर आप वचन 10 पढ़ते हैं सिर्फ, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इतना जबरदस्त, यहाँ सारी दुनिया की खोज इन्हीं वचनों में लिख दी है, दुनिया की खोज। यहाँ पहला साइंस की पूरी, और दूसरा क्या, राजा जो भयंकर है उसके विषय में लिखा है। और यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर के जन्म के विषय में लिखा हुआ है। जबरदस्त लिखा है कि जब तक इसको हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ क्या था, उसको बैतलहम क्या था, बैतलहम पे विश्वास नहीं था किसी को, बैतलहम में कुछ भी नहीं था, वो छोटा सा था। बैतलहम का मतलब कुछ भी नहीं होना, लेकिन एक नबी ने उसको अपने शब्दों की आशीष से भर दिया। नबी ने बोल दिया कि तू चाहे छोटा है लेकिन हाकिमों में तू छोटा ना रहेगा, तुझसे वो हाकिम निकलेगा जो पूरी दुनिया पे राज करेगा, वो मसीहा होगा। अब आपका फोकस कहां मैं लेके जाना चाहता हूं, क्या एक नबी के शब्दों के ऊपर, जहां 700 साल पहले बोला उसने, एक नबी ने जब उसके शब्द चले गए तो उसने क्या किया, एक कमजोर शहर को, एक कमजोर देश को, एक नबी के शब्द ने सबसे ताकत वाला शहर बना दिया उसको। एक नबी की शब्दों में इतनी ताकत भरता है परमेश्वर, क्योंकि जब उससे परमेश्वर ने बात की तो उसने वो बोल दिया। और सुनिए मेरी बात को ध्यान से, जब नबी बोल देता है ना अपने शब्दों से, तो परमेश्वर भी उसको मना नहीं कर सकता। यहाँ साबित हुआ है, परमेश्वर भी उसको मना ही नहीं कर पाता, ना कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ है, जब नबी ने बोल दिया कि बैतलहम तू कुछ नहीं है, तू छोटा है, जा मैं अपने शब्दों से बोलता हूं तुम्हें, तू इतना बड़ा बन जाएगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा होगा। हालेलुया। आज कहां की खुशबू आपके ऊपर आ रही है, बैतलहम की। ओए बोलो, बैतलहम की खुशबू। जिसके ऊपर खुशबू चाहिए वो उछलते हुए बोलेगा अपने आप। और सुनो, जैसे तुम बोलोगे, क्यों, क्योंकि नबी के शब्द है भाई, वो जैसे तुम्हारे ऊपर आएंगे लंगड़ा भागना शुरू कर देगा।
आज आज किसकी खुशबू, जो छोटा है, जो कुछ नहीं था। एक नबी के शब्द में इतनी ताकत है, उसने बोल दिया तू छोटा है, तू कुछ नहीं है, जा मैं तुझे बोलता हूं, तेरे अंदर से एक हाकिम निकलेगा, एक ऐसा जन परमेश्वर खुद आकर निकलेगा, तू सबसे बड़ा बन जाएगा। वो कौन सी जगह है, कौन सी जगह है जिसकी खुशबू आज तुम्हारे ऊपर जाने लगी है? कौन सी है? बैतलहम की खुशबू तुम्हारे ऊपर। सुनो, आपको पता, एक शब्द, नबी का शब्द, आपको लगता होगा देखने के कि नहीं ओए मेरा नबी वो सुक्का सा है, कमजोर है, वो काला सा है, वो छोटा सा है। भाई ध्यान से, आज ध्यान से, नबी के मुंह से निकला शब्द परमेश्वर भी उसको टाल नहीं सकता। इतना खतरनाक है ये, जो काला सा दिखता है, जो छोटा सा दिखता है, जो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, ये इतना खतरनाक है, इसका एक बोला हुआ शब्द पहाड़ों को चीर देगा। वो यह साबित किया परमेश्वर ने। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, आप अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ बैतलहम कुछ नहीं था। बैतलहम मतलब कुछ नहीं। और क्या हुआ? नबी ने शब्द दे दिया, उसने कहा तेरे अंदर से ऐसा हाकिम निकलेगा कि तू सबसे बड़ा हो जाएगा, और वो हाकिम पूरे इज़राइल पे वो राज करेगा, दुनिया पे राज करेगा। उसके शब्द ने उसको इतना बड़ा ब्लेस कर दिया, उसको सारा कुछ, मैं बोलता हूं वो कुछ नहीं था, सब कुछ उसी को कर दिया। आज मैं उसी बैतलहम के शब्दों से मैं तुम्हें बोलता हूं, तुम कुछ नहीं हो। मैं बोलता हूं तुम्हारा परिवार सब कुछ होगा यीशु के नाम। बोलता हूं तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं है, सब कुछ होंगे। मैं बोलता हूं और तुम्हारा चर्च कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसी बैतलहम से आया हूं, जहां से परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीष से भरा। मैं बोलता हूं तुम्हें बेइज्जती मिलती है, सबसे बड़ी इज्जत तुम्हें मिलेगी यीशु के नाम में। मैं बोलता तुम हमेशा फेल हो, सबसे बड़े पास होकर खड़े हो जाओगे। जिनको आज सच में बैतलहम, मैं सुनो मेरी बात, हम प्रचार तो हर वीरवार करते हैं, मैं सही बोल रहा हूं। आज परमेश्वर के दूत उतरे हुए हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। और कहां से? बैतलहम से सीधे यहाँ पे आए हुए हैं। और सुनो, अगर आपको बैतलहम की वैल्यू पता है, अगर आपको उसकी कीमत पता है, अगर उसकी प्रेजेंस पता है, बैतलहम क्या था और आज क्या है, तो तुम्हारी जीत तुम्हारे पास है। तुम उसको कैसे लेना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है भाई। मैं जानता हूं आज एक भी जन ऐसा ना होगा जो बैतलहम की खुशियां ना लेकर जाएगा। बैतलहम की खुशबू को तुम्हारे परिवारों के ऊपर मैं रिलीज करता हूं, चर्चों के ऊपर उस ताकत को रिलीज करता हूं, तुम्हारे शरीर के ऊपर मैं बोलता हूं जैसा तुम्हें चाहिए शरीर वैसा ही बन जाए। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है मत्ती 2, अगर हम 23 को पढ़ो, इसको पहले 15 को पढ़ो। देखो क्या लिखा है मत्ती 23:15 में। ਅਤੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ
जुबानी आख्या सी हाँ। पूरा होवे। ओए सुनो, परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हो रहा है और यहाँ वचन किसका पूरा हो रहा है? नबी दा। एक नबी और ने बोल दिया कि मेरा पुत्र मैं कहां से बुला रहा हूं? मिस्र से। तो क्या हुआ? उनको मिस्र भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि नबी का वचन परमेश्वर भी पूरे किए हुए बिना नहीं रुक सकता। यस। इसी को आगे देखते हैं, मत्ती 2 उसकी 17-18 और 2 की 23। क्या लिखा है सुनिए। आज तारा तदो वचन जेड़ा यिर्मयाह नबी ने आख्या सी, यिर्मयाह नबी ने जो वचन कहा था वो पूरा होया। पूरा किया। आज 18 कि रमा विच एक आवाज सुनाई दिती, रोना अते वड्डा विरलाप। राखेल अपने बच्चियां नू रोंदी है अते तसल्ली नहीं चाहती। सुनो यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ ऐसे इनोसेंट मतलब जो पैदा हुए 2-2 साल के बच्चे, यहाँ लिखा है वो राजे ने क्या किया? उनको मरवा दिया उस राजे ने। लेकिन बोला किसने था? नबी ने, यिर्मयाह नबी ने। नबी बोल देगा ना कि तुम्हारा पत्ता ना हिलेगा तो नहीं हिलना। ये परमेश्वर ने इसीलिए उसको स्थापित किया है। हम इसमें आएंगे, लेकिन अगर आप 23 आयत को पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे? अते नासरत नगर विच जाके रहन लग पिया, ता जो जेड़ा बचन नबियां दी जुबानी आख्या गया सी पूरा होवे, जो नासरी खवाएगा। देखो, परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म, वो धरती पे आ रहे हैं और वचन किसके पूरे कर रहा है? परमेश्वर। नबियों के। कब बोले हुए? 2-2 हजार साल पहले, 700 साल पहले, 500 साल पहले। मैं बोलता हूं तुम कुछ बोलकर भूल भी जाओगे ना, परमेश्वर तुम्हें उठाएगा आज। परमेश्वर तुम्हें बोलेगा तू भूल गया है, आजा 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 आजा। आज बैतलहम की खुशबू से जो तू भूल गया, तूने बोला था, मैं आज पूरा करके दूंगा तुझे। परमेश्वर क्या बोल रहा है? ओए तूने बोला था, तू भूल गया है? तू भूल गया? आजा, आज बैतलहम की खुशबू से जो तूने बोला था भूल गया, आज ही पूरा करूंगा मैं। आमीन। आप ध्यान से देखो यहाँ हो क्या रहा है। नबी के शब्द 2000 साल पहले, 700 साल पहले मीका ने बोला और वो क्या हुआ? वो डन कर दिया परमेश्वर ने। जो 700 साल पहले बोला वो डन कर दिया। जो 2000 साल पहले जहां जहां बोला गया वो क्या हो गया? वो डन कर दिया। क्यों? क्योंकि नबी का शब्द, परमेश्वर उनके पुत्र का जन्म था, तब भी ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। क्या परमेश्वर सीधा उसको मार नहीं सकता था? हेरोदेस को कि सीधा ही मार दे उसको, राजे को जो खिलाफ था, और परमेश्वर का जन्म हो जाता? नहीं। सुनो ध्यान से, जो लोग अपना जीवन परमेश्वर के लिए देते हैं, एक सच्चे सेवक बन के चलते हैं, एक खालिसपन से परमेश्वर की सेवा करते हैं, आपको देखने में वो कमजोर लग सकता है, आपको देखने में वो ढीला लग सकता है, आपको पैसों में वो चप्पलें डाली हुई लग सकती हैं, उसकी कर्जे में दबा हुआ रख सकता है, लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ता है ना, और अगर उसने जो बोल दिया, परमेश्वर भी उसको मना नहीं कर सकता। यहां ये ताकत दिखाई है कि नबी ने जब बोल दिया तो उसको वो करना पड़ा, वहां से होकर निकलना पड़ा। यहां क्या बता रहा है परमेश्वर के? एक मीका नबी ने उस बैतलहम को जो कुछ नहीं था उसको बोल दिया कि जा, तू कुछ नहीं है, तू छोटा है,
आज से मैं अपने शब्दों से भरता हूं कि तेरे अंदर से हाकम निकलेगा। तू सबसे बड़ा बड़े पे बड़ा बन जाएगा। अगर शब्दों से परमेश्वर, सुनिए बात को, ये आपके लिए है, अगर शब्दों से परमेश्वर इतना जबरदस्त काम कर रहा है तो क्यों ना आज मौके का फायदा उठाया जाए। ओ रिबानामा साखारा बंदानामा सोकोरे बिंदेने में आज कौन सा दिन है? परमेश्वर के पृथ्वी पे आने का दिन है। और कहां से खुशबू आई है? नहीं, वो पीछे नहीं किसी को पता कहां से आई है। बैतलहम से। नहीं, आप तो आराम से बोल रहे हो। बैतलहम है? बैतलहम से। बैतलहम है ऋषिनाया, बैतलहम है ऋषिनाया, देखो जगीदा जानने आया। नचना है अजी असी नचना है, यसु चरनी देव जी आया। नचना है अजी असी नचना है, यसु चरनी देव जी आया। बैतलहम है ऋषिनाया, बैतलहम है ऋषिनाया, बैतलहम है ऋषिनाया, बैतलहम है ऋषिनाया, देखो जगीदा जानने आया। नचना है अजी असी नचना है, यसु चरनी देव जी आया। नचना है अजी असी नचना है, यसु चरनी देव जी आया। नचना है अजी असी नचना है, यसु चरनी देव जी आया। नचना है अजी असी नचना है, यसु चरनी देव जी आया। नबी अदराही हम सुन रहे हैं कि एक नबी के शब्द वो कभी नहीं टालता। यहाँ हमें आज गहरा सुनने को मिला है, तो क्यों ना इस मौके के ऊपर मैं बैतलहम से जो खुशबू लाया हूँ, आज उन शब्दों को तुम्हारे ऊपर बोला जाए। यीशु, क्या आप चाहते हो शब्द बोले जाए? ओ उछलो 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 उछलो, बोलो 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 बोलो, in the name of Jesus। मैं बोलता हूँ आज के दिन पे जहाँ परमेश्वर ने कहा एक नबी के शब्द कभी मैं तोड़ता मरोड़ता नहीं हूँ, मैं उनको पूरा करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारी जहाँ जहाँ कमजोरियां हैं, आज बैतलहम की खुशबू से तुम्हारी कमजोरियां जाती रहेंगी। तुम्हारे बच्चों की कमजोरियां आज टूट जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। तुम जहाँ जहाँ भी बीमार हो, आज आए हो, मैं बोलता हूँ कंफर्म है तुम चंगे हो चुके हो। जिनको दमा है चेक करो, उछलो कूदो चेक करो, तुम चंगे हो चुके हो। जिनको आंखों से दिखता नहीं है चेक करो, तुम्हारी आंखें नहीं हो चुकी हैं, तुम्हारे हाथ पांव नहीं चलते, दिल के रोग है, चेक करो, तुम चंगे हो चुके हो। बैतलहम की खुशबू से तुम्हारी हड्डियां नहीं, तुम्हारे शरीर का बल नया, तुम्हारे परिवार नए, तुम्हारा फाइनेंस नया। इन द नेम ऑफ जीसस। अब मैं चाहता हूं, जैसे यहां लिखा हुआ, नबी ने एक आशीष दी, शब्द दिए, मैं चाहता हूं एक परमेश्वर बैतलहम की जो खुशबू मैं लेकर आया हूं, मैं चाहता हूं उस खुशबू से मैं अपने परिवारों के ऊपर एक शब्द को मैं बोलता हूं कि तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे चर्चों में ओ सदा के लिए कर्ज खत्म हो जाएगी। ओ फाइनेंशियल फ्रीडम मैं तुम्हें आज बोलता हूं। आप कभी भी नबी के बोले गए शब्दों को आपने टाला नहीं। परमेश्वर खुदावन जी,
मैं आपके घर से परमेश्वर आपकी उस खुशबू को छू कर आया हूं। मैं उस खुशबू से बोलता हूं, मेरे परिवारों में सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए उदासियां खत्म हो जाएंगी। उदासियां चली जाए आज। जाओ उदासियां जाती रहे यीशु के नाम से। करने वाला टूट जाए। तुम्हारा क्रिसमस सदा सदा हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज तुम्हें दूत बातें करे। क्रिसमस तुम्हारा क्रिसमस हर रोज आनंद से धड़ी मारो साजी बजाओ, धड़ी मारो साजी बजाओ, साजी बजाओ, धड़ी मारो। सुनो, जो बोल रहे हैं ना ताली बजाओ, उसका मतलब पता क्या है? सुनो, इसका मतलब है तुम ये सुनकर बिलीव करते हो कि यरूशलेम से जो बोला गया वो मेरे ऊपर हो गया। ओ मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूँ। ताली मारो साजी बजाओ, ताली मारो साजी बजाओ, तुझ पे भी है सुनाया। नचना है अजी असी नचना है, यीशु चरनी दे विच आया। नचना है अजी असी नचना है, यीशु चरनी दे विच आया। ओ बेदलम है ऋषनाया, बेदलम है ऋषनाया, देखो जगीदा नचना है अजी असी नचना है, यीशु चरनी दे विच आया। नचना है अजी असी नचना है, यीशु चरनी दे विच आया। नबियां दे राही लिखे असी जो। सुनो क्या है पवित्र वचन में आपने पढ़ा कि नबी ने एक बिल्कुल खंडर शहर को अपने शब्द से क्या कर दिया? दुनिया का सबसे बड़ा शहर बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर शहर बना दिया। आपने देखा नबी ने बोला कि वो नासरत कहलाएगा, तो परमेश्वर यीशु मसीह को लेकर जाना पड़ा उनको नासरत में। ओ परमेश्वर नबी ने बोला वो मिस्र से आएगा, तो उनको मिस्र में लेके जाना पड़ा। नबी ने जो बोल दिया, मैं बोलता हूं आज बैतलहम की खुशबू से मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारे चर्चों के ऊपर मैं बोलता हूं, तुम्हारे हर तरह के क्लेश, बिना बुलाए क्लेश आज टूट जाए। तुम्हारे ऊपर फेलियर, तुम्हारे चर्च का फेलियर, ओ आज 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 एक बड़ा हथौड़ा, मैं चाहता हूं शब्दों का बड़ा हथौड़ा कहां पे? चर्चों के ऊपर। आज 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 तुम्हारे चर्च आज के बाद, सुनो मेरी बात, लिख लो, ओ तुम्हारे चर्च कभी फेल ना होने देगा। तुम आज के बाद एक पे एक तुम लेवल क्रॉस करते जाओगे। की खुशबू तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी कलीसियाओं में, तुम्हारे चर्चों में एकजुट बन के खड़ी हो जाएंगी। बहुत वांगू नचना दे घोड़ा, आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा। अज बहुत वांगू नचना दे घोड़ा, आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा। अज तू ताने भी जश्न मनोना, अज तू ताने भी जश्न मनोना। आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा, आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा। अज बहुत वांगू नचना दे घोड़ा, नासरी दा जन्म दिहाड़ा। अज दाऊद वांगू नचना दे घोड़ा, आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा। नचते गाओ अजे खुशियां मनाओ, नचते गाओ अजे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ। हरी बसी कदर गया सी कट के ले आते तारे, कट के ले आते तारे। मार दिए चमकारे चढ़िए सुधी, मार दिए चमकारे चढ़िए सुधी, मार दिए चमकारे चढ़िए सुधी, मार दिए। अज दाऊद वांगू नचना दे घोड़ा, आया नासरी
दाऊद वांगू नचना ते घोड़ा आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा नचते गाओ अजे खुशियां मनाओ नचते गाओ अजे खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ भारी वसी कटन गया सी कट के ले आंदा सेरा भारी वसी कटन गया सी कट के ले आंदा सेरा ओ भारी वसी कटन गया सी कट के ले आंदा सेरा भारी वसी कटन गया सी कट के ले आंदा सेरा मेरे यीशु ने करता दूर हनेरा 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 मेरे यीशु ने करता दूर हनेरा। और तुम्हारे घरों के अंधेरे जाते रहे बैतलहम की खुशबू से तुम्हारे रिश्तों का टूटना जाता रहे तुम्हारे परिवारों का टूटना जाता रहे बैतलहम की खुशबू से तुम्हारे परिवार एकजुट हो जाए परिवार एक मन हो जाए तुम्हें नया करता हूँ मैं तुम्हारे नए सिरे से रिश्तों को जोड़ता हूँ मैं तुम्हें आज नया 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 करता हूँ बैतलहम की खुशबू से। ध्यान से यहाँ क्या लिखा हुआ है एक बड़ी ताकत के बारे में परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है अगर हम ध्यान से 9 आयत को पढ़ते हैं मत्ती 2:9 को देखो क्या लिखा है ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ओ ये सुनो ध्यान ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੀ। ये देखो क्या लिखा है फिर से पढ़ो 9 को। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ये कैसे हो सकता है भाई कोई तारा तुम्हारे आगे चला कभी? वो तारा नीचे आ चुका था और खोजियों के आगे आगे चल रहा था आगे ये अद्भुत था। यही साइंस के लिए सबसे बड़ी बात थी साइंस के लिए कि तारा उसके आगे आगे चल रहा है। और क्या हुआ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੀ। सुनो भाई ये कैसे हो सकता है? एक तारा पता कितना बड़ा होता है? हमारी पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा। यस। और एक तारा खोजियों के आगे आगे चल रहा है और कहां रुक गया? उसने अपनी रोशनी सीधी तीखी करके जैसे आपको पता है फोकस लाइट की रोशनी कितनी होती है? बहुत ज्यादा। एक तीखी रोशनी उसने ऊपर से कहा जिथे वो बालक सी बैतलहम में वो तारा बैतलहम के ऊपर वहां पे उस जगह पे ठहर गया जहां से आज मैं आया हूं। वहां पे क्या था? वो तारा कैसे आगे चल सकता है? लेकिन चला और वहां पे ठहर गया। और देखो आगे भयंकर लिखा हुआ है, गजब का लिखा हुआ है। क्या लिखा है आगे? 10 ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀयम ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ। सुनो ध्यान से सुनो ये कौन है? साइंटिस्ट ने देखा कि जो तारा रुका हुआ था उसने खंगाल लिया। साइंस से नहीं पता चला, पवित्र ग्रंथ से पता चला। और क्या किया उसने? वो उस तारे तक पहुंच गया और तारा कहां ले गया? परमेश्वर यीशु मसीह का जहां जन्म हुआ था वहां ले गया। और क्या किया उसने? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀयम ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। सुनो जिस साइंस की बात कर रहे हो ना कि साइंस ने ये कर दिया वो कर दिया, परमेश्वर यीशु मसीह ने 2025 साल पहले वो प्रभु के आगे पहले दिन ही घुटनों पे आ गई थी। हालेलुया। और किस देश की साइंस की बात कर रहे हो? है कोई कमजोर देश की? नहीं।
वो देश जिसने आज सबसे ज्यादा खोज की है, जो कुछ तुम्हें दिख रहा है मैक्सिमम उन्होंने बनाया है, उस देश की साइंस क्या कर रही है? वो घुटनों पे पड़ी हुई है परमेश्वर के आगे। क्यों? उनको पता चल गया कि यही है जिसने आज हमें बचाया, यही है जिसने पृथ्वी को बचाया, यही है जो सारे विश्व को, इस पृथ्वी को बचाएगा। उसका नाम यीशु है, उसका नाम है। वो कहां पैदा हुआ था? वो कहां पैदा हुआ था? उसकी ताकत तुम्हारे घरों पे जाए न मौका, उसकी ताकत तुम्हारे बच्चों के ऊपर जाए। मैं बोलता हूं बड़े से बड़ा क्यों नहीं है, वो बैतलहम की खुशबू के आगे घुटने टेकेगा आज से। मैं बोलता हूं बड़े से बड़ा कुछ क्यों नहीं है। यीशु के आने का सिंपल मीनिंग नहीं है, उसका जन्म हुआ मतलब ये नहीं है कि एक परमेश्वर का जन्म हो गया जी, राजे का जन्म हो गया जी, उसमें शक्ति है। अभी तो परमेश्वर ने कुछ बोला भी नहीं है, बोलने से पहले ही साइंस ने घुटने टेक दिए। बोलने से पहले अभी कोई हालेलुया नहीं बोला, अभी प्रभु ने कुछ संदेश नहीं दिया, अभी कोई वचन नहीं दिया, उससे पहले ही क्या साइंस ने घुटने टेक दिए। उनको पता चल गया पृथ्वी पे तो हिला हिला सारा कुछ। ये पहले परमेश्वर के पुत्र हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु का जन्म हुआ, जिसने आकाश को हिला दिया। उसके पैदा होते ही साइंस को ये प्रूव हो गया 100%, यही परमेश्वर का पुत्र यही है, और वो जो सारा कुछ चला रहा है ऊपर नीचे पृथ्वी में स्वर्ग में, वही है अनंत का राजा। और जो मैं बोल रहा हूं सुनिए मेरी बात, ये कोई इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूं कि पवित्र वचन में लिखा और मैं पढ़ रहा हूं, नहीं। इस पवित्र वचन के ऊपर हजारों लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने, कई सौ देशों ने रिसर्च की है कि क्या ये सच है कि नहीं। वो जब रिसर्च कंप्लीट हो गई तो तब इसको लिखा गया, ये वो ग्रंथ है, ये सिंपल नहीं है। तो तुम किस लिए डरे हुए हो? तुम किस लिए चुप करके बैठे हो? तुम किस लिए उदास हो कि तुम्हारा तो काम ही पृथ्वी पर निपट जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तुम्हारे लिए तो परमेश्वर को कुछ नहीं हिलाना। मैं बोलता हूं तुम्हें पृथ्वी पे कुछ चाहिए, तुम्हें शरीर में कुछ चाहिए, परमेश्वर यीशु पैदा करके देगा। तुम्हें कुछ भी शरीर में, तुम्हें कुछ भी पृथ्वी में चाहिए, मैं बोलता हूं तुम्हें स्वर्ग से भी, आकाश से भी आज तारा चाहिए, वो ला कर देगा। वो परमेश्वर है जिसका जन्म हुआ है। वो सिंपल नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि चलो 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 चलो। ये साइंस, किस देश की साइंस ने घुटने लगाए हैं? इंटरनेट पे चेक करके देख लेना, सबसे बड़ा सिस्टम उनके पास है, सबसे बड़ी खोज उन्होंने की है, सबसे बड़ा और सारा कुछ उनके पास है। लेकिन उन्होंने 2025 साल पहले, जब परमेश्वर कुछ भी नहीं थे, आप देखो परमेश्वर के आने से ऐसे ऐसे बच्चों की कुर्बानियां हुई, 2-2 साल के बच्चे जिनको यीशु मसीह के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को सेव करने के लिए अपने आप को नबी के शब्द पूरे हुए, उनकी कुर्बानी हुई। आपने देखा वो उनके हड्डियों को, भाई वो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात।
2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को वो पैदा होने में उनका बड़ा योगदान है। मैं उनको बिल्कुल पास से छू कर आया हूं, पास से छू कर आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का आना वो सिंपल नहीं है। वो क्यों उन्होंने माथा टेक दिया, घुटने लगा दिए? क्योंकि उनको पता चल गया कि यही है अनंत का राजा, पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक, जिसका नाम प्रभु यीशु है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने माथा टेका और सोना लेकर गए, लुबान लेके गए, गंधरस लेके गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये सबसे बड़ा मौका है, सबसे बड़ा मौका उस परमेश्वर को देखने का जो सच में ये पृथ्वी और स्वर्ग चला रहा है। उसी जहां पे उन्होंने घुटने लगाए, मैं उस जगह पे भी मैंने आपको जब कॉल पे किया तो मैंने आपकी फोटो निकाली, सबकी फोटो, और मैंने उस जगह पे छुआ, आपकी फोटो को छुआ, ताकि तुम्हारे फेलियर सदा के लिए बैतलहम की खुशबू से जाते रहे, तुम्हारा टूटना सदा के लिए जाता रहे। नचते गाओ जी खुशियां मनाओ, नचते गाओ जी खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ सारे, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ सारे, खुशियां मनाओ। वारी बरसी खड़न गया सी, खड़ के ले आंदा तेरा, वारी बरसी खड़न गया सी, खड़ के ले आंदा तेरा। मेरे यीशु ने करता दूर हनेरा, मेरे यीशु ने करता दूर हनेरा, मेरे यीशु ने करता दूर हनेरा, मेरे यीशु ने करता दूर हनेरा। दाऊद वांगू नचना ते गोला, आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा। अज दाऊद वांगू नचना ते गोला, आया नासरी दा जन्म दिहाड़ा। अज दाऊद वांगू नचना। वो जगह सिंपल नहीं है भाई। अभी क्या हुआ आज पता क्या हुआ? आज घर पे जब ये वहां से गिफ्ट आए हैं, जो ये पैक कर रहे थे हमारे घर पे टीम, घर पे हमारे टीम है जो सेवा के लिए आए हुए हैं, तो वो सिंपल उनको गिफ्ट दिए कि ये पैक करो आओ। तो वहां पे क्या हुआ? यरूशलेम की खुशबू, तुम जैसे उसको छुओगे तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार होने हैं। उन चमत्कारों को कोई रोक नहीं सकता। फिर वो होने ही होने हैं। तैयार हो आज? तैयार हो आज? आज देखोगे यरूशलेम के चमत्कारों को तुम।